नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामश्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक फीमेल हाथ का एनालिसिस करेंगे जिनकी उम्र जो है 32 प्लस हो चुकी है और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। क्वेश्चन ये, मेरी मैरिड लाइफ कैसे होगी, मेरे हस्बैंड जो है बिजनेस करना चाहते हैं, स्टार्ट करना चाहते हैं, आगे क्या रहेगी, प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, मेरे करियर कैसा रहेगा और बाकी आर्थिक स्थिति कैसे रहेगी। मैरिड लाइफ में ही ज़बरदस्त भूचाल है, भूचाल। तलाक तक बात पहुंचेगी फिर वापस पर, लेकिन जैसे मैंने अभी मना करा आपको कि मायके नहीं आना है और आप मायके आके बैठिए 1 महीने के अंदर अंदर, फिर चले जाओगे, फिर 34 में वापस आ जाओगे। लड़ाई झगड़े होने हैं तो नौकरी में दिक्कत आएगी, नौकरी करने नहीं देंगे। फिर बिजनेस करने के लिए मैं कहूं, घर पर बैठोगे तो दिमाग खराब होगा। सलाह दोगे अपने पति को तो लड़ाई होगी, नहीं सलाह दोगे तो आप पर इल्जाम आएगा, आपके घर वालों को गालियां सुनाएंगे। अब मैं ये क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आपके हाथ पर ये जब देखो क्या होता है, ये देखो मैं क्या कहूं, ये बीच में मैंने देखो आपका लेफ्ट को पकड़कर राइट देखा था। देखो ये लेफ्ट है, ठीक है, ये देखो आप, ये देखो यहां पर दिखाता हूं, ये पूरा का पूरा एरिया ही भरा हुआ है। ओ माय गॉड, देख रहे हो राइट हैंड पर ये जब ये वाले एरिया पर माइंड लाइन से लाइफ लाइन के बीच में जब डॉटेड पड़ने शुरू हो जाते हैं ना, तो पीस ऑफ माइंड खत्म हो जाता है, पीस ऑफ माइंड ही नहीं रहता। परिस्थितियां सब मिलेंगी, बिजनेस आपके हस्बैंड का चलना नहीं चलना, इंजाम आप पर आना है, सलाह दोगे तो आप पर आएगा, लेकिन तलाक तक बात पहुंचेगी फिर वापस हो जाएगी। आपको रिलीफ जो मिलनी है ना, वो तो मैंने जो आपको कहा है 47 के बाद ही है आपको रिलीफ, इससे पहले तो है नहीं। छोटी मोटी बड़ी छोटी मोटी ये सारी चीज़ें चलनी है, बिजनेस ही चलना, चेंज करना, फिर उसके बाद जो है ससुराल पक्ष से रिलेटेड प्रॉपर्टी, ये सब कुछ चलता ही रहेगा आपकी लाइफ में। लेकिन अगर तलाक तक बात पहुंचती है तो फिर वापस आ जाओगे, फिर वो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ये तो है ही है। बच्चे की बात करी आपने, बच्चे में भी यही प्रॉब्लम है, बच्चे हैं लेकिन उसमें होने में दिक्कत है। लेकिन अभी बच्चा नहीं करोगे, अभी तो 34 साल तक तो मैंने आपको मना ही करा है कि बच्चा मत करना, गलत रेखा चल रही है, ठीक है। चलो थोड़ा सा आपको चीजें सिखा देते हैं। जब दो रेखाओं के बीच में ये एक साइन बने हुए ना, देखो देखो एक छोटा सा साइन ये बना हुआ है, ये बना है, कुछ करना है, ये देखो ये राहु के इंपैक्ट पे पड़ा है, ये एक लाइन आ रही है ना पीछे से, और माइंड लाइन के टुकड़े के बीच में ये वाली रेखा बनती है और उसी के अगेंस्ट में ये बनता है, तो कॉरस्पेंडेंस होता है। देखो इसका मतलब होता है जिला चेंज, जिला चेंज का है ना, जगह चेंज का है ना, थोड़ा सा दूर जाकर का है ना, ये कुछ करना है, ये और ये दोनों बन जाएंगे, कॉरस्पॉन्डेंस हो जाएगा, ठीक है। ऐसी सिचुएशंस में, ठीक है, ये क्या कहलाती है, पतली रेखा क्या कहलाती है, तार क्या कहलाती है, परेशानी। तो अब किस चीज में परेशानी, स्टडी में परेशानी। तो 17 से 18 साल के बीच में यहां पर आपको स्टडी में परेशानी आई होगी और आपने कॉरस्पॉन्डेंस किया होगा, ठीक है। देखो कैसे 17 से 18 होता है, क्या ये आपको 27 साल या 31 साल की रेखा दिख रही है, या मैं ऐसे ही फड्डे मार दूं, नहीं ना। ये देखो ये है 20 साल की रेखा, यहां पर ये वाली रेखा 20 साल की है। अब मैंने क्या आपको कहा कि इस रेखा को तो मैं यहां लेके आऊंगा ना, मैं तो सीधा यहां लेके आऊंगा, देखो इस वाले पॉइंट पर, ये इस रेखा पर मैं 20 साल बनाऊंगा, मैं इससे पहले नहीं बनाऊंगा। तो मैं जब इस जगह पर आ रहा हूं तो ये 17, ये 18, ये 19 और ये 20, तो ये 17 साल पर मैंने लिखा कि आपकी लाइफ में स्टडी में दिक्कत, 18 में, 17 से 18 में कॉरस्पॉन्डेंस।
अब ये वाली लाइन पर एक 8 बना है, 8 बना है। इस 8 पर फिर एक राहु का इम्पैक्ट आ गया है। हो 20 साल में आप कहीं गई थी, 20 से 21 साल के बीच में वहां दिक्कत आई थी आपको। समझ आ रही है? थोड़ा पीछे चले, पीछे चले, चलो पीछे चलते हैं। 17, 16 समझते रहना। मैं अब क्या करूंगा, मेरी इंटेंशन क्या है, मैं यहां पर देखता हूं कि कौन कौन सी डिस्टर्बेंस आ रही है। ठीक है, अब इस 15 पर आपको एक आइसलैंड दिखा, ये करके ऐसे ट्रायंगल बना है, पहले आइसलैंड दिखा ना, देखो ऊपर 15 में स्टडी में दिक्कत। चलो आगे चलते हैं। देखो मैं आपको एक साइन दिखाता हूं, ये प्रॉपर्टी का साइन है, ये जगह चेंज करने का साइन है 7 से 8 साल के बीच में, 7 से 8 साल के बीच में एक जगह चेंज। अब देखो ये एक प्रॉपर्टी का साइन था, ये प्रॉपर्टी, ये एक ट्रायंगल और आइसलैंड, तो 11 से 12 साल के बीच में कोई बीमार और प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई दिक्कत। समझ आ रही? देखो ये प्रॉपर्टी ऐसे करके ऐसे बना हुआ साइन है, आ रही है समझ? अब देखो आगे, देखो आगे इस साइन का मतलब समझाता हूं। देखो इस रेखा पर, इस रेखा पर एक साइन बना है ऐसे करके ऐसे, ये राहु का है ना, जो रेखा चमक जाएगी, चमक जाएगी, ये देखो चमक रही है ना, ये एरिया चमक रही है ना, ये चमक रहा है ना, यहां पर ये रेखा ऐसे बनी है 20 से 21 साल, यहां से भी आप बाहर निकलना चाह रही हैं, यहां से भी आप बाहर निकलना चाह रही हैं। देख रहे हो राहु के इम्पैक्ट्स। आप कहते हो कि मेरी तो पहले भी लाइफ ऐसे चल रही थी, शादी के बाद भी ऐसे ही चल रही है, कैसे चलेगा? ये साल जो है यहां पर जो राहु का इम्पैक्ट आया है, ये वाले साल पर, ये देखो राहु का इम्पैक्ट है, ये 22वां साल है, ये 22वां साल है। इस पर भाई का निशान बना हुआ था। देखो ये साल पर भाई का एक पहले ट्रायंगल बनाया ऐसे करके ऐसे, और इसी पर एक साइन ऐसे करके घुमा दिया, ये भाई का साइन था। तो मैंने यहां पर लिखा भाई बाहर जाना चाह रहा है। और 22 से 23 में ये ट्रायंगल क्यों बनाया जो काला है? यहां कोई ना कोई छोटी मोटी ट्यूशन अर्निंग होती है, कोई ना कोई अर्निंग होती है। अब देखो ये 24 पर राहु का इंपैक्ट आ गया, ये देखो ये और ये यहां पर पूरा का पूरा काला। ये क्या होता है 24 से 25 साल के बीच में घर पर परेशानियां। ये 24 पर रेखा ऊपर की तरफ जा रही है ना, ऊपर की तरफ जा रही है। पैसा किसी को दिया होगा, पूछो क्यों नुकसान हुआ होगा। ये अगर वैसे तो ये साइन था कि दूसरी स्टेट पे जाने का, लेकिन इस साइन के ऊपर ये एक काला सा ऐसे चांद बना हुआ है, तो ये अब इंडिकेशन कर रहा है राहु के इंपैक्ट पर पैसा दिया, और जिसके कारण यहां पर लड़ाई झगड़े हुए। अब यहां पर एक साइन, दो साइन, ये ट्रेंगल। अब ये क्या है भाई बहन और तरक्की, आपकी ट्यूशन यहाँ स्टूडेंट बढ़ने लग गए। 25 से 26 साल के बीच में आपकी लाइफ थोड़ी सी अच्छी हुई। भाई बहन यहाँ पर फिर बाहर जाना ये टेढ़ी रेखा है ना, भाई बाहर चला जाएगा। 26 साल बहन को कोई दिक्कत आएगी स्टडी में। ओहो, इनके मतलब ये हैं। अब देखो आप ध्यान से समझो, ये राहु के प्रभाव पर ट्रायंगल का क्या मतलब है। ये छुटकू सा ये भी पहले ट्रायंगल बना है, इनके क्या मतलब हैं।
27 साल से आप दूसरी जॉब के लिए कुछ ना कुछ करोगे। सत्ताईस से 28 साल के बीच में 27 से 28 साल के बीच में ये रेखाओं पर ध्यान से इस साइन को देख लो। ये कैसे साइन बना हुआ है? ये हमारा 27, ये 28। ये साइन क्या है? ये साइन क्या है? कंस्ट्रक्शन। 29 तक आप यहां पर कहीं जाओगे। मैं गांव चली गई थी 28 में, 29 में आपके वहां पर कंस्ट्रक्शन हुई थी। हाँ, इस रेखा पर 8 बनाए, वापस आ गई थी। हाँ, आ गई थी। अब मुझे बताओ कि इन रेखाओं का क्या मतलब बनता है? इन रेखाओं पर ट्रायंगल बना है तो 30 साल पर अब नीचे आते हैं तो 30 साल पर यहां पर भी एक साइन बन गया। अर्निंग से रिलेटेड 30 से 31 साल पर आपने जॉब ज्वाइन करी। हाँ, मैंने करी। वहां बड़ी परेशानियां आ रही थी, ये इन राहु के कारण आ रही थी। इस रेखा ने, देखो ध्यान से देखो, इस रेखा ने एक साइन पर 32वें साल पर, ये 32वें साल पर एक साइन बनाया। दूसरी जॉब का इंटरव्यू देना और आपके माइंड में यहाँ पर सारी चीज़ें चल रही थी। अब ये ट्रायंगल्स क्यों आ गए हैं? यहाँ पर क्या हुआ ऐसा कि एक साइन बना दिया कि यहाँ पर आपकी शादी होनी है। यहाँ आपकी ये वाले साइन के कारण यहाँ शादी होनी है। देखो अब ये साइन क्या बना हुआ है, मैं दिखाता हूँ। ये साइन मैं बड़ा करके दिखाता हूँ, बड़ा करके देखो ये क्या साइन है। पहले एक रेखा यहां से घुमा कर एक रेखा पर ट्रायंगल बना दिया। जैसे ही शादी होगी आपकी, आप अब समझ लो, ये राहु के इंपैक्ट का मतलब समझ लो। दो है इसके कारण। आपके घर पर दो गतिविधियां होनी हैं। आपके घर पर आपके हस्बैंड बिजनेस करना चाहेंगे इस ये ट्रायंगल पर। अरे उन्हें ऐसे व्यक्तियों को तो सिखा भी नहीं सकता कि आपको घाटा होने वाला है। अब इनकी परिस्थिति, इसका क्या मतलब है? ये मूव हो गई ना, मूव, एक घर से दूसरे घर की तरफ चली गई ना। इसका मतलब ये है ना। तो यहां पर मैंने लिखा, अरे बाप रे, आप तो मायके मत जाना, आप मायके पहुंच जाओ कि फिर आपको बुलाया जाएगा, आप जाना नहीं चाहोगी। वहां जाओगी तो 34 में तगड़ी लड़ाई होगी। सर तगड़ी होगी? हाँ होगी। ठीक है, देखो ये है, ये साल ऐसे करके ऐसे था ना, तो ये क्या हुआ, एक जगह से दूसरी जगह पर जाना हो गया। ठीक है, 33 ये हो गया 34। इस 34 पर ये क्या साइन आ गए, ये आइसलैंड आने शुरू हो गए। तो यानी अब ये रेखा पर डॉट पड़ गए, बिजनेस ही नहीं चलना, बिजनेस ही नहीं चलना है इस समय पर। अब इस जगह पर पैसा आप अगर किसी को आपके हस्बैंड देते हैं 36 पर, तो पैसा फंस जाएगा। लोन लेने की संभावना 36 से 37 साल पर रहेगी। यहां पर भी आपको दिक्कत रहेगी। ये तो सर बहुत गंदा टाइम पीरियड निकल रहा है। ये देखो, ये आइसलैंड आ रखे हैं ना, आ रखे हैं नहीं आ रखे हैं, तो ये तो गलत टाइम पीरियड है। अब इसको कैसे पकड़ते हैं, देखो मैं समझाता हूं। इसके बीच में आइसलैंड है, ये 36, ये 37। ठीक है, 38 पे दो रेखा है, यहां आकर बंद करना पड़ेगा काम। यहां आकर काम में दिक्कत आएगी। अब आपके घर पर जरा गतिविधियां देख ले कि कौन कौन क्या क्या चीजें चल रही हैं। ये क्या साइन बना है, ये और आइसलैंड, ये क्या साइन है, ये और आइसलैंड। ये आपके घर पर डिस्टरबेंस शुरू हो चुकी है 37 साल पर। इस 37.5 में कोई बीमार पड़ा है, ये 38 साल है, 38 से 39 में कोई बीमार पड़ेगा, कोई बड़ा बुजुर्ग आदमी, सास ससुर, ये सारी चीज़ें यहाँ पर। अपने घर का भी ध्यान रखिएगा इस समय पर। ये आइसलैंड ऐसे करके घूमा हुआ है,
इसलिए यहां पर ध्यान रखना, बीमारी की रेखा का भी ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, क्या करें अब, मैं आपका हाथ देखकर तो मैं चकित रह गया था कि जिंदगी में इतनी प्रॉब्लम्स दे देते हैं भगवान। अरे बाप रे, ये देखो, ये 40 साल पर भी दिक्कत, 40 से 41 पर एक नया काम। यहाँ चेंज है, ये चेंज करना पड़ेगा और 41 तक एक नया काम शुरू करना पड़ेगा। समझ में आई? ये देखो, ये है हमारा ये वाला साल 42, यहाँ पर 42 से 43 पर ये वाला साइन जो है मुझे प्रॉपर्टी का लग रहा है। पता नहीं क्यों ये साइन मुझे प्रॉपर्टी का, क्योंकि इसके नीचे स्क्वायर बना हुआ था। ये कोई प्रॉब्लम है, ये जगह चेंज या प्रॉपर्टी होनी चाहिए। ठीक है, डाउट है मुझे, पर लेकिन मुझे लग रहा है ये प्रॉपर्टी है शायद, या जगह चेंज है या प्रॉपर्टी। ठीक, जब इस वाली रेखा पर कोई निशान आ जाता है तो स्ट्रगल हार्ड करनी पड़ती है। 44 साल पर, 45 पर फिर दिक्कत, ये क्रॉस लगा दिया। इसी बीच में ये सब प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई घर पर चीज़ें चल रही हैं, यानी ससुराल पक्ष से रिलेटेड चीज़ें हैं। तो 44 और 45 पर यहाँ पर एक मुझे साइन, जो मैं यहीं से कहना शुरू कर रहा था, ये और ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। ये देखो, ये ऐसे और ये प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी, तो यहाँ पर एक प्रॉपर्टी का साइन दिख रहा है मुझे आपकी लाइफ में 44-45 साल पर। टेक केयर, चेंज हो सकता है, यहाँ प्रॉपर्टी बिकनी नहीं चाहिए। ठीक है, अब आपकी लाइफ में ये जो पतली सी तार आती है ना कोई पैसों की दिक्कत या छोटी मोटी सिरदर्दियां लगी रहती हैं। तार 46 साल, 46 से 47 साल के बीच में ये ट्रायंगल बना दिया ना, ये 46, ये 45, ये 46, ये 47, ये 48, ये गुड टाइम पीरियड है, ये गुड टाइम पीरियड है। 49 से एक नया काम शुरू करोगे, 49 से एक नया काम शुरू करोगे। अब ये साल पर तो ऐसे बना हुआ है, दो रेखा से, चलो यहां से मैंने आपका ओके कहना शुरू कर दिया, समय ओके कहना शुरू कर दिया। ये समय पर आपके घर पर यहां एक प्रॉपर्टी है, ये आपकी ससुराल पक्ष की कोई होगी। 51-52 पर कोई लड़ाई झगड़े या अलग होने की संभावनाएं शुरू हो रही हैं और आप यहां पर अलग हो गए हो, यहां अलग हो गए। तो यानी ये 51.5 साल, ये 52 साल, जब ये दो रेखा आ जाती है ना, तो इनका मतलब ये होता है कि इस जगह कोई प्रॉपर्टी बिकनी नहीं चाहिए। यहां से आप अपने आप को अलग कर लोगे, ज्वाइंट फैमिली से अलग कर लोगे, इनके मतलब ये है। तो 54 से 55 साल पर ये है, इस साइन का मतलब समझ लो। इन साइन के मतलब समझ लो, ये जो है ना आपको यहां स्ट्रगल हार्ड करवाएगी इस समय पर, 54 से 55 साल के बीच में। ये साल जो है आपके लिए अच्छा जाएगा। ठीक है, लेकिन यहां मुझे ऐसा लग रहा है, ये पहले ऐसे साइन बना था और ये साइन मुझे ऐसे लग रहा है। तो अगर ये साइन ऐसा हुआ तो चेंजिंग होगी, यहां आना जाना और चेंजिंग होगी 56 पर, और ये है 57। ठीक है, इस साल पर मैंने लिखा है समय सही। ये जो साल है ये होता है लाभ, कोई कहीं से ससुराल पक्ष से या कहीं से 57-58 पर लाभ मिलेगा। ठीक है, ये साल पर आइसलैंड है, ये आइसलैंड है, ये वाला। यहां पर आपको दिक्कत आएगी, लेकिन फिर ट्रायंगल बन गया, इसी बीच में ट्रायंगल बन गया, यानी 59 साल पर दिक्कत, 59 साल 2 महीने पर ठीक। ठीक, यहां पर 2 महीने की दिक्कत है। अब से वैसे तो मैंने यहीं से आपको कहना शुरू कर दिया था, इसी 49 साल से जहां आपने काम शुरू करा है वहां से आपकी लाइफ बदलनी शुरू हो गई है। अब थोड़ी बहुत तो देखो बिजनेस में उतार चढ़ाव चलते ही हैं, 2-3 महीने के तो चलते ही हैं। ये 60 साल अच्छा जाएगा। 61 साल, यहाँ 61 और 62 पर एक प्रॉपर्टी में भी प्रॉपर्टी हो सकती है। 61 और 62 में ट्रायंगल बना हुआ है, और फिर आपकी लाइफ में ये रेखाएं देखो, ये
ये सब क्या हैं? आपकी तरक्की की रेखाएं हैं। तो आपको आपकी लाइफ में मैंने यहाँ पर कुछ नहीं कहा कि आपको कोई दिक्कत आएगी। ये प्रॉपर्टी है, ये आपकी यहाँ कंस्ट्रक्शन हो रहा है 69 और 70 के बीच में, थोड़ा सा पैसे की यहाँ पर ज़्यादा लग चुका है, जिसके कारण थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस हो सकती है। बाकी कोई घबराने वाली बात नहीं है। इसके बाद फिर ये वाली रेखाएं चल गई हैं। तो मैं तो आपकी लाइफ में आपको यहाँ से 49 साल से ही कहना शुरू कर रहा हूँ कि आपकी लाइफ इस जगह से 48 और 49 साल से बदलेगी। ठीक है, अगर इस पतली सी रेखा को हटा भी दिया जाए तो मैं आपको 46 साल की एक लाइफ बता रहा हूँ, यहाँ से आपकी लाइफ बदलेगी। इससे पहले आपको रिलीफ नहीं मिलेगी, बिल्कुल नहीं मिलेगी, बिल्कुल नहीं मिलेगी आपको रिलीफ। ठीक है, जिसके अंदर आपके मायके वाले, देखो ये पीछे से रेखा आ रही है ना, मायके वाले। ठीक है, अब ये रेखा जो पीछे से तरक्की के है ना, जो मैंने एक बारी लाभ बोला है ना कहीं आपको कुछ मिलेगा, चाहे वो आपका मायका है, उससे भी मुझे इंडिकेशंस मिल रही हैं, कुछ ना कुछ है। ठीक है, तो इनका, और सूर्य पर्वत की बात कर लेते हैं। चलो सूर्य पर्वत पर भी दिखा देता हूं मैं साइनों को। ठीक है, चलो देखो, ये एक चमक थी। ये साइन क्या था? ऐसे करके चमक आ गई थी। ये साइन किसका होता है? कोई बड़े बुजुर्ग का होता है। बीमारी खत्म, खत्म। इनके अगेंस्ट में एक प्रॉपर्टी होनी चाहिए, नाना या दादा, 19 से 20 साल के बीच में। ठीक है, समझते रहना। अब मैं आपकी लाइफ में इस रेखा को पकड़ना था मुझे, आपकी लाइफ का इस, समझते रहना, इनको पकड़ना है मुझे। अब देखो, मैं आपको बताता हूं। देखो, इस दो रेखाओं के बीच में पहले ऐसे गया, ये 28 साल। अगर ये 28 साल था तो एक रेखा ऐसे और एक रेखा ऐसे क्यों बनी? जिस पर दोनों पर राहु के प्रभाव है। 28 पर आपको मिले हैं 28 से 29, ये 30 साल, ये भी आपने मना करा है। यहां पर यह एक ट्रायंगल बना है, ये भी आप खुश नहीं थी इसी शादी से रिलेटेड। यानी आपके हस्बैंड जो हैं, जो रिश्ता आया था ये 28 पर आया था। देखो कैसे समझ आई, यहां पर यही चीज और इस रेखा ने इस रेखा के साथ जुड़कर ये रेखा पर डॉट लगा रखा था। यहां पर ये एक पर प्रभाव, 31 साल पर प्रभाव, और इसके बाद ये ट्रायंगल बन गया। तो यहां आपकी शादी हुई है, और जैसे ही शादी हुई है वैसे ही बवाल पड़ने शुरू हो गए। देखो बच्चा तो है आपका, नो डाउट बच्चा है, लेकिन मैं आपको 34 साल पर आपको नहीं कहता कि आपको बच्चा करना चाहिए। दिखाऊं आपको ग्राफ पर? फोन जब करता हूं, दूसरा व्यक्ति को बोलने नहीं देता, चुपचाप वो हाँ 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 करता रहेगा। इस समय ये है, जब आपने प्रॉपर्टी का साइन पकड़ लिया, चेंज का साइन पकड़ लिया, यहाँ डिस्टर्बेंस का साइन पकड़ लिया, प्रॉपर्टी पर बेचना चाह रहे थे, ये देखो ये रेखा पर बेचना चाह रहे थे, इसका मतलब होता है कोई बीमारी भी थी, प्रॉपर्टी बेचना चाह रहे थे। 15 पर स्टडी में दिक्कत आएगी, ये कॉरस्पॉन्डेंस हो गया। 17 से 18 साल पे दिक्कत आई। 20 साल पर आप कहीं जाना चाह रही थी, गई, वहाँ पर भी परेशानी आएगी। 20 से 21 साल के बीच में आप वापस वहाँ से निकलना चाह रही थी। 22 में भाई बाहर चला गया, यहाँ पर ट्यूशन लेना शुरू करी। लेकिन 24 साल पर ये काली रेखा बनी है, यहाँ पर आपके घर पर कोई दिक्कतें आएंगी। अब यहाँ पर ये लड़ाई झगड़े की रेखा शुरू हो चुकी है, पैसों की दिक्कत आ रही है, डेथ हो गई। ठीक है, आगे चलते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर ये साइन जो है ट्यूशन का था ना, तो अब ये ट्यूशन जो है बढ़नी शुरू हो गई। यहाँ पर भाई बाहर जा रहा है, ये बाहर जाएगा। यहाँ पर नीचे 26 साल पर यहाँ मैंने दिखा रखा है कि दिक्कत आएगी तो बहन को दिक्कत आएगी। ये तो मेरा बनाने का तरीका है। 26 ये है, 26 ये है, तो ये तो मैं दिखाने अपने आप को समझूं कि जब मैं एनालिसिस करूं तो मुझे ये रेखा पता है। ठीक है, ये साइन का मतलब ये होता है पैसा फंसना, पैसा फंसेगा। 27 पर एक ट्रायंगल बना था, यहाँ आइसलैंड आ रहा था, यहाँ पर आपने स्कूल के लिए सोचा, लेकिन दिक्कत आएगी। आप यहाँ गांव गए, कंस्ट्रक्शन करवाई, वापस आ गई। अब यहाँ से आपने स्कूल ज्वाइन करा। ठीक है, 30 से 31 साल के बीच में ये कह रहा है बड़ी डिस्टर्बेंस आ रही थी। 32 से आपने दूसरे इंटरव्यू देना शुरू करके शादी हो गई। यहाँ पर आप घर पहुँच गई।
यहाँ से आप अपने मायके आ गई। अब मायके से आना जाना लगा रहेगा, लड़ाई रहेगी, ये बिजनेस करेंगे, बिजनेस में दिक्कत आएगी, इल्ज़ाम आप पर आ जाएगा। 34-35 आपकी लाइफ में बड़े गंदे समय जाएंगे। 34 से ये एक नया काम शुरू करना चाहेंगे, ठीक है। जब यहाँ परेशानी आ रही है तो नया काम शुरू करना चाहेंगे। 36 पे आके इनका पैसा फंस जाएगा, यहाँ नुकसान हो जाएगा। 36 से 37 साल के बीच में ये आपको दिक्कत आएगी। फिर 38 साल पर थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा आपको, और 38 साल पर रिलीफ इसलिए मिलेगा क्योंकि 37 से 38 में आपने थोड़ा सा ठीक कहा, लेकिन आपके आपके या आपके हस्बैंड का काम यहाँ पर ख़त्म है। यानी या आप नौकरी कर रही होगी, आप बिजनेस कर रही होगी, आपका भी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अब आपने क्या करा, यहाँ पर 37.5 साल पर कोई बीमार हुआ, 38-39 में कोई बीमार हुआ, ये आपके सास ससुर हैं। घर की परिस्थितियों के कारण 37 साल से ही घर पे टेंशन शुरू हो चुकी है, ठीक है। ये एक 39 साल से काम शुरू करा, ठीक है। 41 पर राहु के प्रभाव आ चुके हैं, तो 41 के कारण आपने अपना काम चेंज कर लिया। 42 में भी काम में दिक्कत आई, फिर काम को बढ़ाना चाहा। यहाँ पर प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ बातें शुरू हो चुकी हैं, ठीक है। और उसके बाद 43 पर ये प्रॉपर्टी का निशान है। 44 पर थोड़ा सा काम सही हुआ, लेकिन 44 पर आप बड़े स्ट्रगल हार्ड करनी पड़ रही है। 45 पर आकर ये सही इसलिए हुआ क्योंकि एक प्रॉपर्टी है, लेकिन यहाँ प्रॉपर्टी बिकनी नहीं चाहिए, बेचकर खरीद सकते हो आप, ठीक है। 45 साल पर फिर बिजनेस नहीं चला। 45 से 46 साल थोड़ा सा आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, और फिर आपका तार का मतलब ये होता है कि थोड़ी बहुत परेशानी, लेकिन ये ट्रायंगल बना हुआ है। चलो 46 से ही परिस्थितियाँ चेंज हो रही हैं, काम को बढ़ा दिया है। 48 साल पर 49 साल से अपने काम में कोई अमेंडमेंट करनी शुरू करी है। 49-50 साल ठीक गया है, मेहनत हो रही है, और आपकी लाइफ में इस समय पर 51-52 पर यहाँ पर आपके कोई ससुराल पक्ष से प्रॉपर्टी के बातें शुरू हो जाएंगी। आपकी प्रॉपर्टी यहाँ पर मिलेगी, लेकिन यहाँ पर बेचना नहीं, या काम चेंज होगा इस समय पर। तो ये तो घर की परिस्थितियां हैं, इसमें मैं आपको ये नहीं कहता कि आपके काम में कोई दिक्कत है। काम में आपके दिक्कत नहीं आएगी। 52 से एक नया काम शुरू करोगे, ठीक है। ये देखो 52, ठीक है, 52 से, ठीक है। 54-55 थोड़ा सा काम बढ़ा तो रहे हो, लेकिन दिक्कतें आ रही हैं। इनपुट लगाया, आउटपुट आने की दिक्कत है। मुझे ये वाला साइन ऐसा लग रहा है कि या तो प्रॉपर्टी का है या जगह चेंज का है। 57 साल पर भी लाभ मिलेगा, कोई कहीं से आपके हो सकता है, आपके मायके से भी हो, ससुराल से भी हो, ठीक है। 59 साल पर बिजनेस में दिक्कत आएगी। 60 साल पर ठीक है, ये 2 महीने की दिक्कत है। 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 सब बढ़िया टाइम पीरियड है, अब कोई दिक्कत नहीं है। तो आपकी लाइफ में मैंने क्या कहा आपको, आपका समय अभी सही नहीं है। ये देखो, ये समय था आपके नाना जी की डेथ, इनके अगेंस्ट में एक प्रॉपर्टी थी 21 साल तक। फिर आपकी लाइफ में यहाँ पर देखो, इस जगह पर ये मिले, ये रिश्ता आया, आपने मना कर दिया होगा। फिर यहाँ पर 30 पर फिर बात चली होगी। 30 से 31 पे आप शादी करना ही नहीं चाहती थी, लेकिन ये साइन बने हुए थे, तो आपकी 32 साल के बाद जो है वो शादी हो गई, और उसके बाद तो आपकी लाइफ जो है स्पॉइल है ही है, वो यहाँ पर आकर पता लग जाता है, ठीक है। तो ये है आपके हाथ का विश्लेषण। इसमें कौन से उपाय करने हैं? बी पॉजिटिव, कुछ नहीं होता, तलाक तक बात पहुंचेगी, फिर वापस आएगी। आपके सास ससुर ये तंग करेंगे, भाभी तंग करेगी, ठीक है। आपके घर वालों जो जितने मायके वाले हैं, इनको आपके हस्बैंड पसंद नहीं करेंगे। आपने कोई सलाह दोगे, आप गाली सुनोगे। आपके हस्बैंड जो हैं वो आपके घर वालों की को गाली तक सुना देंगे, वो बर्दाश्त नहीं करेंगे आप सलाह दोगी। लेकिन मैंने आपको कहा है, कोई बिजनेस करो, बिजनेस करो, नौकरी नहीं करने देते, घर पर कोई अपना काम करना शुरू करो। घर पर रहोगे तो सिर फटेगा आपका, ऐसी रेखाओं के कारण। ये केवल भगवान का सहारा, उपायों का सहारा लोगे, तब परिस्थितियां सही रहेंगी। बच्चा मैंने बता दिया आपको, आपकी लाइफ में होगा, लेकिन पहले मुझे लग रहा है कि दिक्कत है। आपको 34 साल तक अपनी, पहले 34 साल तक अपनी मैरिड लाइफ को बचा कर रखो। यहाँ पर आना जाना, लड़ाई झगड़े बहुत होंगे, तो उस चक्कर में बच्चा मत करना, ठीक है। जब तक अपना पेट वगैरह सारा साफ रखो। आपके हस्बैंड को भी एसिडिटी और कब्ज है, ठीक है, मुझे आपके हाथ से ही पता लग रहा है, और आपको भी रहेगा, आप स्पाइसी फूड ज़्यादा खाते हो, ठीक है। गुरु और सूर्य का उपाय तो करना ही है, करना है, ठीक है। और एक शुक्र का उपाय करना है, ठीक है। शुक्र का उपाय भी करना है। शुक्र आपको, एक्चुअल में मैं केतु नहीं दे रहा, आपका केतु इतना रिफ्लेक्शन में नहीं आ रहा है, लेकिन शुक्र इसलिए दे रहा हूं क्योंकि शुक्र पर जब सूर्य डिस्टर्ब ज़्यादा होता है ना, तो शुक्र अपना काम करना शुरू कर देता है।
देखो, बॉयफ्रेंड से नहीं बनेगी, पति से नहीं बनेगी, सास ससुर से नहीं बनेगी, यहाँ पर लड़ाई होने के चांसेस, अच्छी सहेली आपका साथ छोड़ देगी, ये शुक्र के कारण, भद्र के कारण होता है। लेकिन ये रेखा आपकी ना, ये रेखा आपको लाभ पहुंचाएगी जरूर। आपका जो मायका है ना, आप उसे छुपाने की जितनी मर्जी कोशिश कर लो, उन्हें पता लग ही जाएगा कि बच्चा जो है परेशान है। वो हेल्प जरूर करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। और अपनी सेहत का, क्योंकि ये रेखा बहुत मोटी चल रही है, इतनी टेंशनों में अपनी सेहत को बचा के चलो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।